हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है आई बिलोंग टू यू। ये कहानी है एक रेडियो डीजे शेन की, जिसकी गर्लफ्रेंड थी शैंग, और वो दोनों साथ मिलकर एक रेडियो शो होस्ट करते थे, पासिंग थ्रू द वर्ल्ड, जब वो रैंडम लोगों से बातें किया करते लाइफ के बारे में। आज भी शैन ऐसे ही बात कर रहा था जब पहला कॉल था एक लड़की का जो कहती है आज उसका बर्थडे है, लेकिन कोई भी उसके साथ सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। जिस पे शैन कह रहा था इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, कई बार ज़िंदगी में हमारे साथ लोग नहीं होते। वो कहती है मैं अकेला फील कर रही हूँ। जिस पे शैन को इशारा करते हुए बोल रहा था मैं अपनी लव के साथ डाओशेंग शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ के पहाड़ों और खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ, और अगर मौका मिला तो एक दिन तुम भी हमारे साथ चलना। फिर शो में एड ब्रेक आता है एंड तभी शैन से कहती है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वो एक रेडियो डीजे तो अच्छा है लेकिन लवर नहीं। पर ये बात ऑन रेडियो थी, इसलिए सभी लोग उन्हें सुन लेते हैं। और फिर शैन शो बंद करके चला जाता है एंड वहाँ पर वो दोनों अलग हो गए थे। फिर ऐसे 2 साल बीत चुका था और अब हमें शैन को दिखाया जाता है जो ब्रेकअप के बाद बिल्कुल बदल गया था। उसका शो जो एक वक्त में नंबर 1 हुआ करता था, आज उसकी रैंकिंग्स सबसे कम थी क्योंकि वो लोगों को पहले के जैसे इंटरटेन नहीं कर पाता। लेकिन वही शैंग का शो हाईएस्ट रेटिंग वाला था, इवन उसे मैनेजर की पोस्ट भी दे दी गई थी उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देख। एंड फिलहाल वो एक रिलेशनशिप में भी थी। वहीं फिर हमें शैन के परिवार को दिखाया जाता है जहाँ उसके परिवार में रहते थे उसकी मदर जिन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी, उनके अलावा उसका बेस्ट फ्रेंड चबी जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था यांजी नाम की लड़की के साथ। एंड उन दोनों के साथ शैन का एक कज़न भी था मोशिबा जो एक साइंस गीक था। वो बिना किसी सपनों का एक इन्वेंटर था जिसके मैक्सिमम इन्वेंशंस फेल होते, पर वहीं उसके पीछे पड़ी रहती ऑफिसर लिंच जो उसे बहुत पसंद करती थी एंड उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। लेकिन मोशिबा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे तो यूनिवर्स के राज फाइंड करने थे एंड इन सभी के खर्चे शैन को ही मैनेज करने पड़ते। फिर अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कुछ लोग इंटर्नशिप करने के लिए रेडियो स्टेशन आए थे, जिन्हें देख शैंग पूछती है कौन शैन के अंडर काम करना चाहेगा, पर सभी उसे देख चले जाते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से उसका शो फ्लॉप चल रहा था। लेकिन तब भी एक लड़की जिसका नाम बर्डी था वो शैन के इंटर्न बनना चाहती थी और शैन खुद भी ये देख हैरान था। कुछ देर बाद शाम को इवनिंग शो में एक बंदा शैन से पूछता है मुझे डर है कि शायद मेरी वाइफ मुझे चीट करी होगी, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने हर बार की तरह नूडल्स खाना छोड़ दिया है जो हम हमेशा साथ खाया करते थे। एंड ये सुन शैन उसके घाव पर और नमक छिड़क रहा था, लेकिन तभी बड़ी नाराज होकर उससे बोलती है तुम्हारी एज 32 साल है, दिन भर घर पे खाली बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए फालतू की बातें सोच रहे हो, एक बार अपनी वाइफ से पूछ कर दो देखो उन्हें चाहिए क्या। और उसके सडन रिप्लाई को देख शैन हैरान था एंड कॉलर भी। पर फिर छत पर जाकर वो उस पर नाराज होता है क्योंकि उसे लग रहा था शैंग ने जानबूझकर बर्डी को भेजा होगा उसकी इंसल्ट करने, और वो उसे काम से निकाल देता है। पर फिर जब इस वीक के चार्ट्स आते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली शैन का शो 2nd पोजीशन में था, सिर्फ और सिर्फ बर्डी की रिप्लाई की वजह से, और इसीलिए उसे दोबारा काम पे रख लेता है। एंड ये सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर अगले सीन में हम चबी को देखते हैं जो यांजी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था, और वहाँ में पता चलता है कि पिछले 8 सालों से यांजी अलग अलग देश ट्रैवल कर रही है और यहाँ चबी उसका इंतज़ार। लेकिन वो दोनों हमेशा रात को बात किया करते एंड चबी ने कॉलेज के वक्त यांजी की बहुत मदद की थी, तभी उनकी दोस्ती हो सकी। पर फिलहाल उनके बीच कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए चबी और मुशीबा ने साथ मिलकर कुछ पैसे जमा किए थे एक घर खरीदने के लिए, ताकि दोबारा यांजी को यहाँ बुलाकर वो और चबी साथ रह सके हमेशा के लिए। लेकिन ये बात जान शैन को थोड़ा बुरा लगता है कि इतना सब उन्होंने अकेले ही प्लान कर लिया, पर तब भी वो उनका साथ देता है। पर फिर ऑफिस में शैंग बड़ी से बोल रही थी अपने टैलेंट को शैन के साथ काम करके वेस्ट न करने के लिए, क्योंकि वो उसे भी अपनी तरह निकम्मा बना सकता है। और ये देख शैन हेड मैनेजर से कंप्लेन करता है कि शैंग बड़ी को उसे छीन रही है। इस पर हेड मैनेजर ऑफकोर्स शैंग का ही साथ देते हैं क्योंकि वो उनकी बेस्ट परफॉर्मर थी एंड शैन सबसे बड़ा लूजर, जिस बात पे सभी उस पर हंस रहे थे। पर शैन कहता है अगर मैं दोबारा अपने काम पर दिल लगा दूं तो आसानी से मेरा शो नंबर 1 बन सकता है, और वो उसे चैलेंज करता है कि इस महीने के एंड में उसका शो नंबर 1 रैंकिंग्स पे जाएगा शैंग से भी ज़्यादा।
और अगर ऐसा हुआ तो शैंग को शेन से शादी करनी पड़ेगी। जिसमें शैंग बोल रही थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम रास्ते में एक परेड करोगे, आई एम एन इडियट बोलते हुए। और बात इज्जत की थी, इसलिए वो बर्डी के साथ तैयार था। पर फिर रात को जब वो घर लौटता है तो हमें उसकी मदर को बारिश में सीढ़ियों के पास बैठे दिखाया जाता है, जो अपने बेटे का इंतजार करी थी। लेकिन शेन को सामने देख वो उसे पहचान नहीं पाती अपनी बीमारी की वजह से, और ये देख शेन को बहुत दुख हो रहा था। वही फिर अगले इवनिंग से शेन दोबारा फॉर्म में आ गया था एंड पहली बार तो बर्डी ने उसे रेटिंग्स में हेल्प कर दी, लेकिन अब खुद भी लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा था एंड उसकी बर्डी के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जब उसे सिखा रहा था जिंदगी को खुलकर जीना। जैसे बर्डी बहुत ही शाई थी और अंडर कॉन्फिडेंट भी, इसलिए वो उसे कॉन्फिडेंस दिला रहा था एंड दोनों साथ में बहुत मस्ती भी करते हैं। वही दूसरी तरफ शैंग और उसके नई पार्टनर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था पैसों के लिए, क्योंकि उसने शैंग के कई सारे फॉर्च्यून्स अपने बिजनेस के लिए लेकर रखे थे और अब तक लौटाए नहीं होते। अगले सीन में हम मुशीबा को देखते हैं, जिसके पीछे लंच यानी वही ऑफिसर पड़ी थी और वहाँ वो उससे पूछ रही थी, तुम्हारी अब तक कोई जॉब क्यों नहीं है? वो कहता है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ करता है एंड फिलहाल मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। एंड इसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? वो कहता है, अगर हाथ पकड़ने को गर्लफ्रेंड कहते हैं तो 3, एंड अगर लव मेकिंग तब सिर्फ 1। वैसे तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? जिसपे वो बता रही थी उसका फैंस जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो शादी के दिन ही उसे छोड़कर चला गया एंड तब से वो अकेली थी। पर फिर वो एक आखिरी सवाल पूछती है कि उसे लिंच पसंद है एंड इस बात पे मुशीबा हाँ कहता है और अब उन दोनों के बीच भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें छवि को दिखाया जाता है, जो अपने मुशीबा और शैन के पैसे मिलाकर एक घर खरीद लेता है एंड वो यांजी को दोबारा यहाँ बुलाकर उसके साथ रह सकता है। और वह शैन हमें चबी और यांजी की कहानी सुनाता है कि कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। तो ये बात है जब वो सभी कॉलेज में थे। यांजी सबसे खूबसूरत लड़की थी एंड चबी को उससे प्यार था, लेकिन एक दिन यांजी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है चोरी का और उस वक्त सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। लोग उसे नीची नज़र से दिखते थे क्योंकि वो एक चोर थी, पर अकेला चबी उसकी मदद करता है एंड इस बीच वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर यांजी को अब्रॉड जाना पड़ा, इसे चबी अब उसे वापस बुला रहा था। और वहाँ हम देखते हैं इसी कॉलेज में शैंग और शेन भी दोस्त बने थे। फिर अगले दिन ऑफिसर लिंच एक नए घर पे मुशीबा के साथ रहने लगी थी एंड दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्योंकि वो ऑफिसर थी तो उन्हें पेट्रोलिंग के लिए हमेशा जाना पड़ता एंड इस वजह से मुशीबा ने उनके पास एक ट्रैकर लगा दिया था कि अगर कभी वो मुसीबत में हो तो उसे मैसेज आ जाए। एंड ऐसे ही शाम जब कुछ गुंडे और ऑफिसर लिंच के बीच फाइट होती है तो मुशीबा उनकी मदद के लिए आया था और दोनों मिलकर उन्हें भगा देते हैं। लेकिन उन गुंडों ने वादा किया था कि वो अफसर से बदला लेने दोबारा ज़रूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम शेन और बडी को देखते हैं, जो रेडियो शो होस्ट करे थे। अब वहाँ बडी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए शेन अकेले शो में बात कर रहा था एंड आज था आखिरी दिन, जिसके बाद रेटिंग्स काउंट की जाएंगी। पहला कॉल एक बच्ची का था जो कहती है, मेरी मदर बीमार है और मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। जिसमें शेन उसे अपने बारे में बता रहा था कि उसकी मदर भी उसके लिए बचपन में बहुत कुछ करती थी और वो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज बीमारी के कारण वो सब कुछ भूल गई, अपने बेटे को भी। एंड वह वो उस बच्ची को दुखी ना होने के लिए कह रहा था। जिसके बाद बडी की ज़्यादा तबीयत खराब होता देख शो को वहीं रोक उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। जिसके बाद बडी अब ठीक हो गई थी। रात भर शेन वहीं रुका था और सुबह को शेन का ही हाथ वो पकड़कर सो जाती है। वही फिर में दिखाया जाता है रेटिंग्स काउंट हुई थी और उन दोनों का शो सेकंड पोजीशन पे आया था, वो भी सिर्फ आधा शो कंडक्ट करने पर भी, क्योंकि बाद में तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। यानी एक्चुअली में शेन ने शैंग से उस बेट को जीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी शेन परेड करता है आई एम एन इडियट बोलते हुए। और ये करते वक्त वो बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार उसे खुद के दम पर शो को रिवाइव कर लिया और अब उसे खुद पर कॉन्फिडेंस भी था। वहीं दूसरी तरफ यांजी वापस अपने देश लौट आई थी और जब भी अपने सारे कॉलेज के दोस्तों के सामने बढ़ चढ़कर तारीफ करता है कि वो एक लौता बंदा है जिसकी शादी उसके कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ होगी और वो इसके लिए बहुत खुश है। लेकिन अकेले में यांजी चबी से बोल रही थी वो दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि उसने कभी उसे प्यार किया ही नहीं। एंड फिर वो उसे कहती है सभी के सामने इसे मत बताना और फिर हम अलग हो जाएंगे। और यांजी के वापस लौटते ही जब भी रास्ते में पागलों की तरह भागता है और वो बच्चे लाई जा रहा था यांजी वापस लौटा हो। पर फिर उस दिन के बाद से दोबारा चबी को शेन के साथ देखा नहीं गया।
फिर अगले दिन अब हम देखते हैं कि शैन का पार्टनर जिसे उसने पैसे उधार दिए थे वो उसे चूना लगाकर भाग गया एंड इस वजह से शैन की कार एंड प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि वो आखिरी शख्स थी जिसके साथ उस बंदे को देखा गया। लेकिन इस पूरे वक्त में भी शैन उसका साथ देता है और उसने अपने घर को गिरवी रख उसके पैसों की हेल्प की थी, क्योंकि शैन के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे एंड उसकी इस बात को जान शैन बहुत हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ बर्डी, शैन और उसका पूरा परिवार यानी उसकी मदर, मुशीबा और उसकी गर्लफ्रेंड लेंज सभी घूमने जा रहे थे डाओशेंग सिटी। जब शैन और बर्डी की मदद से मुशीबा अपनी लव यानी लेंज को प्रपोज करता है शादी के लिए एंड वो खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये देख बड़ी बोल रही थी काश कि मुझे भी ऐसे प्रपोज करता। फिर कुछ देर बाद वो लोग टीवी पर देखते हैं कि जब भी एक वॉर जोन में खाना बना रहा था लोगों को सर्व करने के लिए एंड ये देखकर शैन पूछता है क्या ये सही है अपने चाहने वाले के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देना, जिसमें मुशीबा कहता है बिल्कुल। वहीं फिर रेडियो शो का वक्त हो जाता है, लेकिन वो लोग तो दूसरे शहर आए हुए थे, इसलिए आज कई साल बाद इस शो को शैंग होस्ट करती है अकेले। और वहाँ पर वो अपने और शैंग की कॉलेज लव स्टोरी बता रही थी कि कैसे वो दोनों मिले और उनमें दोस्ती हुई, लेकिन आज वो अलग है क्योंकि सालों पहले उनमें एक चैलेंज लगा था एंड शैन जो बचपन से ही बहुत ही जोशीला बंदा था वो चैलेंज पूरा कर शैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। पर अफसोस उनका रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिक ना सका एंड वहाँ पर वो ये भी कह रही थी जिस इंसान के अंदर प्यार हो वही से प्यार दे सकता है, लेकिन जो अकेला है उदास है वो कभी किसी का साथ नहीं दे सकता। एंड शैन जो हमेशा दूसरों को खुश करता है आज वो खुद ना जाने कब से उदास है। और ये सुन कुछ पल के लिए शैन भी चुप रह जाता है। और वहीं हम बर्डी को देखते हैं जो रात भर कुछ सोच सुबह सुबह शैन से कहती है कि वो उसकी और शैन की शादी ज़रूर करवाएगी एंड वो और मुशीबा मिलकर किसी तरह उन दोनों को रेडियो स्टेशन के छत पर लाते हैं और वहाँ प्रोजेक्टर से उनके साथ वाली मेमोरीज की क्लिप प्ले की गई थी और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। पर फिर उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लवर्स नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड बनकर साथ रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं थे। और शैंग ये भी बताती है कि वो अब इस शहर को छोड़कर कहीं और जा रही है। एंड दूसरी तरफ हम बर्डी को देखते हैं जो पता नहीं क्यों काम छोड़कर चली जाती है और ये देख शैन हर तरफ उसे ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। एंड गाइस अब हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है बर्डी की, जिसने मिस्टर शैन जो एक वक्त पर लूजर थे उनके अंदर इंटर्न बनने का सोचा, इसलिए क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दरअसल बर्डी 4 साल पहले इस शहर में नई आई थी और उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ की सभी चीज़ें उसके लिए नई थी। पर यहाँ पहुँचने के बाद उसका सबसे पसंदीदा काम था एक रेडियो शो को सुनना, पासिंग थ्रू दी वर्ल्ड, जिसे शैन होस्ट करता था और वो तब से उसे पसंद करती है। लेकिन ये पसंद एक दिन प्यार में बदल गया। जैसे वो हमेशा दीवार में ड्राइंग्स बनाया करती और माना जाता है कि शायद ये ड्राइंग्स आपकी असली ज़िंदगी भी बन सकती है अगर आप इन्हें दिल से बनाओ। और उसने अपनी ड्रीम लाइफ की ड्राइंग उसमें बनाई थी। पर फिर एक दिन बारिश के वक्त शैन वहाँ आता है और उस ड्राइंग में बनी लड़की को भीगता हुआ देख वो एक अम्ब्रेला बनाकर चला जाता है और ये बात बर्डी के दिल छू जाती है। यही नहीं, आपको याद होगा फिल्म की शुरुआत में एक लड़की ने कॉल किया था जब वो कहती है कि आज उसका बर्थडे है। अब वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद बर्डी थी। एंड वहाँ पर ऑन रेडियो शैन की ब्रेकअप की बात जान बर्डी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके ही कॉल के बाद वो दोनों अलग हो गए थे। इवन जो शैन को वो जानती थी वो ब्रेकअप के बाद कम्प्लीटली बदल गया, इसलिए वो भी काम ज्वाइन करती है दोबारा उसकी मदद और दोबारा उसे पहले जैसा करने के लिए। एंड आज जब वो ठीक हो गया था तो वो उसे छोड़कर दूर चली गई ताकि शैन और शैंग एक साथ रह सकें। और ये पूरी कहानी शैन ऑन रेडियो सुनाता है और फिर वो बड़ी से रिक्वेस्ट कर रहा था वापस लौट आने के लिए, लेकिन वो तो एक नए सफ़र की ओर जा चुकी थी। और मैसेज कर वो शैन से कह रही थी शुक्रिया मुझे अपनी दुनिया से पास होने देने के लिए। एंड यहाँ ये दोनों अलग हुए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर लिंच पर वही गुंडे एक बड़ी गैंग के साथ हमला करते हैं और वो उनसे अकेले लड़ नहीं पा रही थी। लेकिन वही ट्रैकर का नाम सुन मुशीबा भी उनकी मदद के लिए आ गया था। जहाँ था वहीं में वो लोग उसे चाकू से मार देते हैं, पर इतने में पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी एंड ऑफिसर लिंच तो बच जाती ही है, लेकिन उनके सामने मुशीबा अपना दम तोड़ देता है। और ये देख वो शैन बहुत उदास थे एंड शैन की जिंदगी से
अब एक एक करके सारे करीबी चबी, बड़ी और मुशीबा तीनों दूर चले गए। और फिर ऐसे ही 358 डेज बीत जाते हैं। एंड यहाँ हम शेन को देखते हैं जो डाओशेंग सिटी में अपनी मदर के साथ रह रहा था। एंड यहाँ पर वो बड़ी का इंतज़ार कर रहा था। एंड हर रोज़ बॉन रेडियो कहता है कि वो उसका वेट कर रहा है। वहीं उसकी मदर तो उससे पूरी तरह भूल गई थी कि वो उनका खुद का बेटा है। वहीं फिर एक दिन शेन उसी जगह पहुंचता है जहाँ मुशीबा ने ऑफिसर लिंच को प्रपोज किया था। एंड वहाँ पर वो इन्हीं सभी पलों को याद कर रहा था कि वक्त ने कैसे खुद ब खुद कुछ लोगों को उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। एंड फिर एक एक करके सभी उससे दूर चले गए। एंड फिर दूसरी तरफ हमें मुशीबा का सरप्राइज दिखाया जाता है जिससे उसने 1 साल पहले लिंच के लिए प्लान किया था कि पूरे शहर में हर तरफ आई लव यू लिंच का उसने कोड प्रोग्राम कर दिया और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बस यही आवाज़ आ रही थी। एंड इस आवाज़ को सुन लिंच का दिल भर आता है क्योंकि ये मुशीबा की ही आवाज़ थी उसके मरने से पहले। फिर लास्ट सीन में शेन यूं ही खड़ा था और वो याद कर रहा होता है एक लाइन को कि हर किसी की ज़िंदगी में एक शख्स ज़रूर आता है या आती है जो उससे वादा करे पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने का। एंड तभी हम पीछे बड़ी को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बेहतरीन कहानी थी जो हमें लाइफ की जर्नी रिप्रेजेंट करती है जहाँ खुशी, दुख, मिलना, अलग होना सब कुछ इसी का पार्ट है। एंड ये फिल्म हमें ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा कर जाती है कि लाइफ कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होने वाली और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वक्त के साथ खुशी हो या दुख दोनों लम्हे एक दूसरे के स्थान लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैटर करता है हमारा रुकना नहीं पर हमेशा आगे बढ़ना चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।